हेलो फ्रेंड्स, हम गिरधारी यादव आपका अपना चैनल गिरधारी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। आज मैं ट्रिको का टाइप 3 का नेचर 3 बताऊंगा जो कि प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए आपका टाइम को बिना इन्वेस्ट करते हुए मैं प्रश्न की ओर चलता हूं। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। मैं इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं इस नेचर के कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि इस नेचर के कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यह है, ये दोनों कोफिशिएंट का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर। जब भी आपको प्रश्न एग्जाम में मिले, ये दोनों कोफिशिएंट के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर रहेगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 और 16 को आप जोड़िएगा तो 5 के वर्ग के बराबर आएगा। ऐसा प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आपको ऐसे बनाना है। चलिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ 5 है, यहाँ आपको हमेशा 1 करना पड़ेगा। यहाँ 5 है तो आपको हमेशा यहाँ 1 तभी होगा जब दोनों साइड आप 5 से भागा देते हैं। यहाँ 1 हो गया तो ये साइड भी आप पूरे में 5 से भागा देते हैं तो 5 से आप भागा दीजिएगा और सेपरेट कीजिएगा तो 3/5 या 4/5 आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको जो वैल्यू आते हैं जिसका कोफिशिएंट है उसी के मान दर्शाएगा। या साइन थीटा का कोफिशिएंट 3/5 है तो साइन थीटा के मान 3/5 आ जाएगा। कोस थीटा का कोफिशिएंट है 4/5 तो कोस थीटा के मान 4/5 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि tan थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, साइन थीटा 3/5 बट्टा में कोस थीटा के वैल्यू यहां से पुट कर देंगे 4/5। यहां से भागा दीजिएगा 3/4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाता है। चलिए मैं अगले प्रश्न को भी बोर्ड पर लिखता हूं। अगला प्रश्न है 6 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा बराबर 10 है। देखिए यहाँ पर भी इस दोनों कोफिशिएंट का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर है। आपको ऐसा प्रश्न जब भी मिलेगा तो इसी मेथड से बनाना है। चलिए मैं ऑप्शन भी देता हूँ। ये सवाल है, कहता है sec थीटा का मान क्या होगा। क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 8/10, 10/8, 6/10। ऑप्शन नंबर 4 हो गया है नोट। ऐसे प्रश्न आपको जब भी एग्जाम में मिलते हैं कि ये दोनों कोफिशिएंट का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर रहेगा तो आपको इसी मेथड से बनाना है। यहाँ पे हमेशा आपको 1 कर देना है। 1 तभी होगा, यहाँ पे 10 है तब दोनों साइड में आप 10 से भागा दीजिएगा तब यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे आपको हमेशा 1 करना है। यहाँ पे इतना बराबर 1 हो गया है तो आप इस साइड भी 10 से भागा दीजिए और भागा दे को आप सेपरेट करते हैं तो यहाँ से 10, यहाँ 6/10 हो जाएगा, यहाँ 8/10 हो जाएगा। इतना करने के बाद जो आएगा यहाँ पे कोस थीटा का कोफिशिएंट इतना है तो साइन थीटा का कोफिशिएंट इतना है तो कोस थीटा का कोफिशिएंट कोस थीटा के मान को दर्शाएगा और साइन थीटा का कोफिशिएंट साइन थीटा के मान को दर्शाएगा। चलिए सवाल में पूछ रहा है कि सेक थीटा के मान क्या होगा, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। और कोस थीटा के वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं 8/10। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो 10/8 आ जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। चलिए मैं तीसरे प्रश्न को भी बोर्ड पर लिख रहा हूं। तीसरे प्रश्न है 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 13 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन 1 है 12/13, ऑप्शन 2 है 13/12, ऑप्शन 3 है
5/13 ऑप्शन 4 है नोट। इसका कॉन्सेप्ट वही है, इन दोनों कोफिशिएंट का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर। ऐसा प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में मिले कि ये दोनों कोफिशिएंट का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर रहेगा, तो आपको हमेशा यहाँ 1 कर देना है। यहाँ 13 है तो दोनों साइड 13 से भागा, यहाँ पे आप 13 से भाग देते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है। तो आप इस साइड भी 13 से भागा दीजिएगा, भागा दे के आप सेपरेट करते हैं तो इतना आ जाता है 12/13 या 5/13 हो जाएगा। इतना करने के बाद जो आएगा, जिसका कोफिशिएंट है उसी के मान को दर्शाएगा। जिसका कोफिशिएंट है साइन का कोफिशिएंट साइन थीटा के मान को दर्शाएगा, कोस थीटा का कोफिशिएंट कोस थीटा के मान को दर्शाएगा। यहाँ पे साइन थीटा का कोफिशिएंट है 12/13, तो साइन थीटा के मान होगा 12/13। जो प्रश्न में पूछता है साइन थीटा के मान क्या होगा, साइन थीटा के मान हो जाएगा 12/13, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाता है। ऐसे नेचर को आप ऐसे मेथड से बनाते हैं तो काफ़ी आसानी से बनता है। अगर आप फार्मूला बेस बनाते हैं तो काफ़ी लंबा बनेगा।